अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। चैप्टर 5 का ये दूसरा लेक्चर है, टाइप्स ऑफ डेटा एक्विजिशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लोकलाइजर स्कैनिंग एंड सेकंड में आज हम पढ़ेंगे स्टेप एंड शूट स्कैनिंग। अर्लियर जितने भी स्कैनर्स थे सब के सब स्टेप एंड शूट मेथड को फॉलो करते थे। इसका दूसरा नाम एक्सियल स्कैनिंग भी है, कन्वेंशनल स्कैनिंग, सीरियल स्कैनिंग या सीक्वेंस स्कैनिंग भी हम इसे कहते हैं। इसमें कुछ इस तरह होता है कि सीटी टेबल मूव करता है अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक ड्यूरिंग दिस इंक्रीमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ टेबल को हम इंक्रीमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गेंट्री मूव नहीं कर रही होती। जब ये अपने डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर गेंट्री रोटेट करती है, एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज जनरेट होती है। यानी दोनों काम एट द सेम टाइम नहीं हो रहे होते। पहले होता है स्टेप, स्टेप का मतलब है कि टेबल मूव करता है अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक, ठीक है। एंड फिर होता है शूट कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकल कर पेशेंट की बॉडी में पड़ती हैं, ठीक है, और गेंट्री रोटेट करती है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते। इसी मैनर्स में पेशेंट की बॉडी से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अर्ली जितनी भी स्कैनर्स थे वो सिंगल रो डिटेक्टर्स थे। ड्यूरिंग वन गेंट्री रोटेशन जब एक बार गेंट्री मूव करती थी तो हमें सिर्फ एक स्लाइस मिलता था। यही सेम मेथड्स थोड़े से चेंजेस के साथ थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के स्कैनर्स के अंदर भी यूज़ होता था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा माइनर डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था कि थर्ड जनरेशन के जो स्कैनर्स थे उसके अंदर 360 डिग्री की एक्विजिशन होती थी, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन के जो स्कैनर्स थे उनके अंदर गेंट्री रोटेट 400 डिग्रीज तक करती थी। जितने भी सीटी स्कैनर सिस्टम जो स्टेप एंड शूट मेथड को फॉलो करते थे उनमें स्लाइटली थोड़ा सा पॉज आता था, ठीक है, जिसे हम इंटर डिलीट स्कैन भी कहते हैं। और ये इंटर डिलीट स्कैन इस वजह से आता था कि जब एक मरतबा काउच या टेबल अपने डिज़ायर्ड एरिया तक मूव करता है तो उस दौरान गेंट्री रोटेट नहीं कर रही होती, एक्सरेज जनरेट नहीं हो रही होती, ठीक है। फिर सेकंड स्कैन में दोबारा ये मूव करता है तो फिर दोबारा इसी तरह होता है, तो दोनों के दौरान एक वक्फा आ जाता है, गैप आ जाता है, जिसे हम इंटर डिलीट स्कैन कहते हैं। यानी दो एक्विजिशन के दरमियान का वक्फा। टेबल का एक बार मूव करना और गेंट्री का रोटेट करना, इसको हम कहते हैं एक साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल है ये। और जितने भी सीटी स्कैनर्स थे वो अलाउ करते थे ओनली ए सिंगल स्कैन, ठीक है, यानी एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक स्कैन ही में मिलेगा, ठीक है। एक्वायर्ड टू बी ईच टाइम द पेशेंट हेल्ड हर ब्रेथ, और हर स्कैन के दौरान, हर साइकिल के दौरान पेशेंट को अलग से सांस को रोक के रखना पड़ता था। लेकिन बाद में जो नए स्कैनर्स आए उन्होंने क्या किया कि इसी साइकिल के टाइम को थोड़ा कम कर दिया। पुराने जितने भी स्कैनर्स थे वो ड्यूरिंग वन एक्विजिशन सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस दे रहे थे, लेकिन बाद में जो नए स्कैनर्स आए उन्होंने क्या किया कि सब एक्सियल स्कैन्स को एक ग्रुप कर दिया, क्लस्टर्ड कर दिया। क्लस्टर्ड का मतलब है कि ग्रुप बना दिया। ग्रुपिंग मोर देन वन स्कैन इन ए सिंगल होल्ड ब्रेथ, मतलब पहले जितने भी स्कैन थे वो एक सिंगल ब्रेथ में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्कैन लेते थे, लेकिन अब क्योंकि टाइम शॉर्ट हो गया था, इंटर डिलीट स्कैन ख़त्म हो गया था, तो एक ब्रेथ होल्ड के दौरान बहुत सारे डिफरेंट एक्सियल स्कैन्स को ले लिया जाता था ग्रुप करके। ये ग्रुपिंग ऑफ स्कैन्स डिपेंड करता था स्पीड ऑफ स्कैनर पे कि कितनी जल्दी वो कितने स्कैन्स ले सकता है, और दूसरा जिस चीज़ पे डिपेंड करता था वो था पेशेंट के ब्रेथ होल्ड टाइम पे कि वो कितनी देर तक अपने सांस को रोक सकता है। ग्रुपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे एग्जामिनेशन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है एंड रिड्यूस द स्लाइट मिस रजिस्ट्रेशन। स्टेप एंड शूट मेथड में हमें जो इमेजेस मिलती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि जेड एक्सिस और टेबल टॉप के परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस। इमेज की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम फेंटन्स का यूज़ करते हैं दैट डू नॉट ब्रीथ और मूव। स्टेप एंड शूट मेथड से हमें जो इमेजेस मिलती है उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू हेलिकल मेथड्स। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि पेशेंट टेबल रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग द डेटा एक्विजिशन, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सियल नेचर, क्योंकि स्लाइसेस जो होते हैं वो इनमें परपेंडिकुलर होते हैं, नॉट स्लांटेड। स्लांटेड का मतलब है तिरछे। इसी वजह से स्टेप एंड शूट मेथड से मिलने वाली इमेजेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू हेलिकल स्कैन। एक्सियल स्कैन जो होते हैं वो दो तरह से
डेटा की एक्विजिशन करते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूस, एक होता है नॉन कंटिन्यूस फैशन में। कंटिन्यूस स्लाइस वो होते हैं कि एक स्लाइस के बाद दूसरा स्लाइस इस तरह है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ आए, ठीक है, मर्ज हो गया है। दूसरा नॉन कंटिन्यूस फैशन में होता है कि पेशेंट की बॉडी से एक स्कैन ले लिया, एक स्लाइस ले लिया, फिर दूसरा स्कैन जब लेंगे तो वो एक दूसरे के दरमियान गैप से लेंगे, ठीक है, एक एरिया को स्किप करके फिर नेक्स्ट स्कैन लिया जाएगा। एक्सेल में ऐसा भी होता है कि एक जगह से स्कैन ले लिया है, टेबल मूव नहीं करेगा, विदाउट इंक्रीमेंटेशन उसी जगह से दोबारा स्कैन भी लिया जा सकता है। इन सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को हम नाम देते हैं साइंस का या डायनेमिक मेथड्स का। फिर आता है गैप्ड इमेजेस। गैप्ड इमेजेस का मतलब है कि वक्फे से इमेजेस ली जाएं, जिसे हम नॉन कंटिन्यूस स्कैनिंग भी कह सकते हैं। तो नॉन कंटिन्यूस स्लाइसेस में क्या होता है कि हर एक जगह से स्लाइस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हम रिप्रेजेंटेटिव स्लाइसेस आर सफिशेंट, क्योंकि हम उस एरिया का सिर्फ और सिर्फ सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, डिटेल इमेजेस हमें नहीं चाहिए होती। सुपरफिशियली हम डिफरेंट जगह से स्लाइसेस ले लेते हैं। गैप्ड स्लाइस लेने का फ़ायदा ये है कि इससे पेशेंट को डोज कम मिलती है, और ज़्यादातर हम हाई रेजोल्यूशन चेस्ट स्टडी के लिए ये करते हैं। और इसके साथ साथ ही आयोटिक डाइसेक्शन जिस जगह पर सस्पेक्टेड होती है वहाँ पर हम कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करते, तो अनएनहांस्ड एरिया पोर्शन ऑफ द चेस्ट वो स्टडीज़ भी हम गैप्ड स्लाइसेस के थ्रू करते हैं। फिर हम जो एक्सियल इमेजेस लेते हैं बाय यूजिंग द एक्सियल प्रोटोकॉल्स, उसमें जो स्लाइस मिलते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की डोज ज़्यादा बढ़ रही होती है और इमेजेस जो हमें मिल रही होती है उनके अंदर भी कोई एडिशनल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती है। इसमें डोज ज़्यादा इसलिए मिल रही होती है क्योंकि इसके अंदर इंटर डिलीट स्कैन होता है, क्योंकि स्टेप होगा फिर शूट होगा, दोनों के दरमियान एक गैप होता है, एक पॉज आता है। जबकि जो हेलिकल सिस्टम है उसके अंदर विदाउट एनी इंटरप्शन कंटिन्यूसली एक्विजिशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डोज भी कम मिलती है और साथ साथ एग्जामिनेशन टाइम में भी कमी आती है। एक्सियल स्कैनिंग या स्टेप एंड शूट स्कैनिंग के दौरान हम डेटा को डिफरेंट वेज में एक्वायर करते हैं, जिनमें सबसे पहले कंटिन्यूस है, फिर नॉन कंटिन्यूस है जिसे हम गैप्ड कहते हैं, या ओवरलैपिंग। गैप्ड इमेजेस लेने से डोज कम होती है, जबकि ओवरलैपिंग की वजह से डोज ज़्यादा होती है। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेप एंड शूट और एक्सियल स्कैनिंग। सबसे बड़ा जो मेन प्राइमरी डिसएडवांटेज है वो है पॉज बिटवीन द ईच डेटा एक्विजिशन, यानी इंटर डिलेड स्कैन टाइम दैट एड्स टू द टोटल एग्जामिनेशन टाइम। अगरचे ये 30 सेकंड से भी कम होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ख़ासकर जब हम वेजल्स की स्टडी कर रहे हैं जिनमें हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, तो वेजल में कंट्रास्ट बहुत कम देर के लिए रुकता है, ठीक है। और दूसरा, जब पेशेंट की मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर स्पेशली इंटर डिलेट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। इंटर डिलेट स्कैन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मोशन आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेकेंडली, जब हम कंट्रास्ट फील्ड वेजल्स की स्टडी करते हैं तो उसमें भी कंट्रास्ट बहुत कम टाइम के लिए वेजल्स के अंदर मौजूद होता है। जब इंटर डिलेट स्कैन ज़्यादा होगा तो वो कंट्रास्ट फील्ड वेजल की इमेजेस भी हमें सही तरह से नहीं मिल पाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मिस रजिस्ट्रेशन। एक्सियल स्कैन के अंदर क्या होता है कि एक बार पेशेंट इनहेल करता है तो फिर हम एक स्कैन लेते हैं, फिर दूसरी मरतबा जब दूसरा स्कैन लेता है तो फिर पेशेंट इनहेल करता है। इसी तरह हर एक स्कैन के दौरान पेशेंट नए सिरे से सांस को अंदर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक डिले आ जाता है। As a result, decreases the likelihood that a patient will be able to hold his breath throughout the examination. हर बार नए सिरे से सांस लेने से मिस रजिस्ट्रेशन होती है। किस तरह होता है कि एक बार यानी फर्स्ट स्कैन में पेशेंट ने सांस ली 2 सेकंड के लिए, ठीक है, छोटी सांस ली, फिर सांस ली, बड़ा सांस ले लिया, तो डिफरेंट वे में सांस लेने से, ब्रेथ होल्ड करने से डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होती है इमेज की। तो इसकी वजह से हमारे पास मिस रजिस्ट्रेशन अक्कर होती है। लेट्स कंसिडर ए सिनेरियो कि एक पेशेंट एक शैलो ब्रेथ लिए, ड्यूरिंग हिज ब्रेथ हमने एक स्कैन ले लिया, एक्विजिशन हो गई, ठीक है, हमें स्लाइस मिल गए। अब सेकंड टाइम उसने डीप ब्रेथ ले ली, जिसकी वजह से मिस रजिस्ट्रेशन हो गई है। एज अ रिजल्ट एन इनकरेक्ट एनाटॉमिक पोजीशन रिलेटिव टू द फर्स्ट सेट ऑफ द स्लाइसेस। इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम एंड मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।